आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 से जो 5वां चैप्टर है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व और इसे लिखा है गुणाकर मुले ने। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है, यानी कि अक्षर कहाँ से आए हैं, कहाँ से इनका शुरुआत हुआ है, इसकी कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से लिखी गई है। दुनिया में अब तक छपी करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से ही लिखी गई हैं। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। सोचो, यदि अक्षर ना हो तो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना कठिन है। पुराने समय में लोग समझते थे कि अक्षर ईश्वर की खोज है, परंतु वास्तव में मनुष्य ने ही इसकी खोज की है। धरती के 5 अरब साल के जीवन में केवल 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई और तब से उसका विकास शुरू हुआ। करीब 10,000 साल पहले उसने समूह में रहना और खेती करना शुरू किया। उसके बाद पत्थरों के हथियार के बदले तांबे और कांसे के हथियार बनाए जाने लगे। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव ने पशु पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना सीखा। उसके बाद चित्र संकेत से भाव संकेत बने, जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का धूप को दर्शाना। करीब 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। इसके साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। विचार लिखे जाने लगे, यानी कि मनुष्य क्या सोचता है, उसकी क्या धारणाएं हैं, वह लिखित रूप में रखी जाने लगी। इतिहास आरंभ हुआ और मानव सभ्य कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे लेख मिलने लगे। उसके पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम इतिहास नहीं जान पाते, हमारे पूर्वजों को हम नहीं जान पाते। हम कहाँ से आए हैं, हमने रहना खाना पीना कैसे सीखा है, इस बात की जानकारी हमें नहीं होती। अतः अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इसके विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे और आगे जाने वाली पीढ़ी के प्रगति में सहायक बने, हमारे विकास में ये सहायक बने। इससे मानव जाति के तीव्र विकास में मदद मिली। अतः अक्षर और उसके बिना हमारा विकास असंभव था। अतः अक्षर और उसके बनी लिपि महत्वपूर्ण है। हम सभी को इसके विषय में अवश्य जानना चाहिए। तो बच्चों, ये था अक्षरों का महत्व पाठ का सार। अगली कक्षा में हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।